खूब अच्छा सुनने को मिल रहा है घर पे, हैं? जोरू अभी घर में दाखिल हुई नहीं और चला बड़े भाई से फैसला करने। शर्म कर शकील, शर्म कर। अम्मा मैं सिर्फ साफ साफ ये बात कह रहा हूँ कि मेहरू का शौहर मैं हूँ, वो मेरे हुक्म की पाबंद है। मैं कैसे किसी दूसरे को इजाजत दूं कि वो उसके ऊपर हुक्म चलाए? दूसरा कौन है यहाँ पे? खड़े खड़े खून सफेद हो जाया करते हैं, ये सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। ये लड़की अभी घर पे आई नहीं है और उसके लिए दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे तुझसे पहले खलील उस घर का बड़ा दामाद है और सारी बहनों जैसी होती है। बहनों पे हुक्म भी चलाया जाता है और प्यार भी किया जाता है। बस अम्मा बस, बंद करो अपनी नसीहतें। इसने कहा ना कि मेहरू से अब सिर्फ इसी का ताल्लुक है, तो बस मेरा अब मेहरू से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं, सब खत्म। सुन लिया तुमने? और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा मेरे और मेरी बीवी के मामलात में दखल मत देना तुम, समझे? ज़ेबी। शकील, मुझे तुझसे इस अक्खड़ रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बड़े भाई के साथ। अरे यहाँ तो जंगो जदल और खून खराबे का धड़का लगा हुआ है मुझे। वो अपने आप को तेरे लिए ही नहीं बदलेगा और तू उसके लिए नहीं बदलेगा, तो झगड़ा तो इसी तरह रहेगा भैया। अम्मा आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। आप खलील भाई की बातों पर गौर तो करें। वो समझते हैं कि शायद मैं इस घर से उनकी बादशाह छीनना चाहता हूँ। भाई मैं नहीं बादशाह बनना चाहता, ना ही मैं राया पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। मेहरू मेरी बीवी है, मेरी साथी है, और मैं उसको वही इज्जत देना चाहता हूँ जो मैं खुद डिजर्व करता हूँ। मेहरू को भी इसी बात का खौफ है कि उसके साथ भी आप लोग वही सलूक करेंगे जो उसकी बड़ी बहन के साथ करते हैं। और मैंने उसको इस बात का यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या गलत किया मैंने? हाँ भैया, वो मेहरू जिसका नाम है वो तो लंदन की कहीं की शहजादी है ना, वो तो परी है। वो तो अपने घर में बादशाहों की तरह रहती थी, चाकर उनके आगे पीछे फिरते थे। शाबाश है तुझ पे शकील, शाबाश है। खलील की जो तेरे बारे में राय थी ना, वो आज 100% सच साबित हो गई। इतनी सी भी खुशफहमी अगर मेरे दिल में तेरे लिए थी ना, तो आज तेरा रवैया देख के वो भी खाक में मिल गई। क्या मुसीबत है ये? मैं चीजों को सुधारने निकला हूं और सारे मुझ पर ही इल्जाम दे रहे, मुझे खराब समझ रहे। कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर लगा दी आपने। हाँ पता है, वो पागल औरत ने जान खा रखी है मेरी। बहुत जबान चलने लग गई है उसकी आजकल। खैर चलो रास्ते में बताता हूँ। पता नहीं इस चुड़ैल से जान कब छूटेगी। कभी एक भाई के पीछे तो कभी दूसरे के पीछे। चाहती क्या है ये? ओफो भाई, कौन आ गया इस वक्त? कौन? मैं हूँ खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, आज बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। मामू की तरफ गई हुई थी खाला जान। मेहरू कहाँ है? लगता है बहुत खुश है आजकल। मंगनी के बाद एक बार भी नहीं फोन किया उसने। खुशी की खूब कही तुमने। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझे तो वो खुश होने से ज्यादा उलझी हुई लगती। आप फिक्र ना करें खाला जान, मैं उससे बात करती हूँ। उसे समझाओ कि अगर शकील ने उससे वादा किया है ना कि उसके ख्वाब पूरे करेगा, तो वो जरूर करेगा। खामखा अपने जहन पे वो बोझ डाल रही है। अरे मैं समझाती हूँ खाला जान, आप फिक्र ना करें। जा बेटा। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वापसी का ख्याल आ गया तुम्हें? लगता है बहुत दिल लग गया था मामू के घर पे। अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वहां रुकना पड़ा। अच्छा तुम सुनाओ, ये नाहिद आंटी की लाई भी चीजें है ना, वापस क्यों नहीं की अभी तक? उन्होंने वापस कर दिया, कहा कि तोहफा समझ कर रख लो। नहीं महरू, तुम ये वापस कर दो। जो तोहफे रास्ते से भटकाएं और मंजिल को धुंधला कर दें, उनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। लड़कियों की किस्मत भी कितनी अजीब होती है ना, ख्वाबों की ताबीर के लिए भटकते रहते हैं। एक दिन अचानक जब हमें खुशखबरी मिलती है कि हमारे ख्वाब हकीकत बनने जा रहे हैं, तो पाबंदियां और मजबूरियां रुकावटें बांध देती हैं। पगली, शकील भाई की मोहब्बत पे एतबार नहीं है तुम्हें? वो बंदा तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से टकरा जाएगा। दुनियावी ऐशो आराम तो मिल ही जाएगा, लेकिन सच्ची मोहब्बत करने वाला किस्मत वालों को मिलता है। खलील भाई और खाला जान सिपी आपी को मेरे हवाले से ताने देती है, और जब शकील उनसे लड़ते हैं ना, तो वो मुझे भी बुरा भला कहती है। इसी टेंशन की वजह से मैं हाँ नहीं कर रही थी। कितने दिन की टेंशन है? महज चंद हफ्तों की ना। लेकिन जब शकील भाई बाहर चले जाएंगे तो मामला खुद बहुत ठंडा हो जाएगा। यकीन रखो, तुम बहुत खुश रहोगे। पक्का? अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊं? खलील भाई, देख लिया मैंने गुलशन को, बहुत प्यारी लड़की है। बस शीबा बहन, इसे काम सिखा दो। बेचारी बहुत गरीब है, जरूरतमंद है। घर में एक बेवा माँ है, एक छोटा भाई है, और कोई कफील नहीं। थोड़ा इसको मदद कर दो, सारी उम्र दुआएं देगी। दुआएं तो ये मुझे वाकई देगी, सारी उम्र। बहुत शुक्रिया। चलें? खलील भाई, आप तो वाकई बहुत पहुंच वाले हैं। आपकी सिर्फ एक सिफारिश पे इतनी बड़ी पार्लर की मालका ने मुझे अपने पास काम पे रख लिया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो तुम अपने खलील भाई को समझती क्या हो? बड़े असर रसूख वाला हूँ मैं। बड़े बड़े लोगों से वाकफियत और ताल्लुकात है मेरे। बस दिखाता नहीं हूँ, वरना लोग ना पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं काम निकलवाने के लिए सिफारिश करो। पता है, जब मैं अम्मी को बताऊंगी ना, वो तो बहुत खुश होंगी। वो तो पहले से ही कहती थी कि जो काम कोई नहीं कर सकता ना, वो सिर्फ सिर्फ खलील कर सकता है। फिर वही मायूसी वाली बात। अरे पगली, मुझे तो तुम्हारी किस्मत पे रश्क आता है। जो मर्द अपनी औरत के लिए डट के खड़ा हो जाए ना, उससे ज्यादा बहादुर और सूरमा कोई नहीं होता। शकील तुम्हारे साथ खड़ा है, इस बात से मुझे बहुत इत्मीनान है। मगर आप ही खाला जान और खलील भाई? मेरो, जब शकील तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और आप मेरी वजह से खलील भाई से ताने सुनती रहेंगी। खलील को ताने देने के लिए किसी हवाले की जरूरत नहीं। तुम्हारा नाम नहीं होगा तो किसी और का होगा। मैं उनकी आदत को समझती हूँ। मेरो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। तुम ना शकील के साथ बहुत खुश रहोगी, और वो तो इतनी कोशिश कर रहा है कि उसके बाहर का वीजा हो जाए। दिन रात लगा हुआ है कि किसी तरह तुम्हारे ख्वाबों की तकमील हो जाए। तुम्हें तो बस इसी बात पे खुश हो जाना चाहिए और इत्मीनान कर लेना चाहिए मेरो। ठीक है आप ही, मेरी समझ में आ गई। शाबाश। अब अच्छी अच्छी चीजें सोचो और दिमाग में कोई बुराई मत लो। सब खौफ और खन्नासता दिमाग से निकाल दो, समझे? बिल्कुल समझ में आ गई आप ही। कितनी मर्तबा बोलेंगी? ओके, अल्लाह हाफिज। ये आप ही भी ना हिफ्ज करवा लेती हैं हर बात। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अब देखना तो मम्मी, मैं एक तीर से दो शिकार करूंगी। शीबा मैडम के पार्लर से मेकअप सीखूंगी और खलील भाई की दुकान से मेकअप लूंगी। कैसा? जबरदस्त। अब तुमने अकल इस्तेमाल की है ना, ऐसे ही चलोगी तो काम बनेगा। अस्सलाम खलील भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? खैरियत? ऑफिस से निकला था तो सोचा आपकी तरफ से होता चला जाऊं।
पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना पैसों का हो जाएगा, फिक्र क्यों करते हो? मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी पैसों की, उससे पूछता हूँ। बड़ा अमीर आदमी है, 2-2.5 लाख उसके लिए कोई मसला नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, खलील बात कर रहा हूँ। जनाब वो जी मैं ठीक हूँ। वो आपसे एक गुजारिश की थी कल रात। अच्छा जी जी, अच्छा सर। क्या कहा उसने? एमी बहाने बना रहा है, कह रहा है कर्ज दिया था किसी को, उसने अभी तक वापस नहीं किया है, माल फंसा हुआ है, बस सारे बहाने हैं ये। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? ओहो तुम फिक्र मत करो, घर जाओ, ये सोच अपने जहन से निकाल दो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत पैसा है उनके पास, मैंने बड़े लोगों के बड़े बड़े काम किए हैं। क्यों फिक्र करते हो तुम? तुम्हारा भाई है अभी, जाओ। थैंक यू। हालत देखी है आपने अपनी, बिल्कुल मासियों जैसी हो गई है। आप खाला को क्यों नहीं कहती कि वो भी थोड़ी सी आपके साथ मुशक्कत कर ले? तुम आई हो ना, कह लो, सुन लेना जवाब। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कहने की? मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। मेरा क्या, मुझे तो ना ही यहाँ रहना है और ना ही कोई काम करना पड़ेगा, सिंपल। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें वैसे भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, करने ही नहीं तुम्हें। रहूंगी तो ना, मैं तो जाऊंगी सऊदी अरब। मजा आएगा। इस घर में कौन रहेगा? हाय हाय शकीला, क्या बताऊं। अरे शकील के मुल्क से बाहर जाने का सुन के कलेजा मेरा मुंह को आता है, लेकिन क्या करें भैया, आजकल की औलाद माँ बाप की तो सुनती नहीं, उनकी ख्वाहिश की, उनकी मर्जी की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं। अरे जिद पे अड़ गया है, एक ही जिद पे अड़ गया है, मुल्क से बाहर जाऊंगा, मुल्क से बाहर जाऊंगा, मेहरू के ख्वाब पूरे करूंगा। लेकिन आपा, मेहरू ने तो शकील से नहीं बोला ना कि तुम अपना मुल्क छोड़ के बाहर चले जाओ। अरे कितनी भोली है मेरी बहन शकीला, तुम तो बहुत ही भोली हो। अरे मेहरू की ख्वाहिश सूरज की तरह चमक रही, किसी से कहने की या सुनने की जरूरत नहीं है, सबको नजर आ रहा है। लेकिन क्या करें, जितना मेरा बच्चा कमाता है उसमें तो यहाँ गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, ये सब कुछ तो हो नहीं सकता। अब क्या डाका डालने पे आ जाए मेरा लड़का? क्या करे, चोरी करे? एक ही जरिया रह गया, मुल्क से बाहर चला जा बस। तुम्हें इस दुख का अंदाजा नहीं हो सकता, पता क्यों? तुम्हारा कोई बेटा नहीं है ना शकील। तुम्हारा कोई बेटा होता ना तो मैं पूछती किस तरह माँ का दिल दुखता है, किस तरह दिल तड़पता है, और सबसे ज्यादा तब जब बेटा माँ की बात छोड़ के किसी और की बात मानने लगे। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं हो सकता इस दुख का। चाय पियो। गुलशन, गुलशन, जी किधर की तैयारी है भाई? वो मेहरू आई हुई है ना, तो मैं नीचे जा रही हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है उनके मामलात में टांग अड़ाने की? जब मौका था तब तुमने गंवा दिया, अब कौन सा तीर मारना है? ये क्या एक ही बात तुम बार बार करती रहती हो, भूल भी जाओ ना। तुम ये देखो कि मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट है। मैं मॉडलिंग करूंगी, लाखों रुपए कमाऊंगी और लाखों उड़ाऊंगी भी। बस दिन में ख्वाब देखती रहो। मैं अपना एक एक ख्वाब सच करके दिखाऊंगी आपको। जा रही हूँ मैं। अरे भाई, खाना कौन पकाएगा? वो आके चीखेगा। वो कब नहीं चीखता अम्मी, मैंने कोई खाना वाना नहीं पकाना। और आप साथ को समझा लें कि अपना काम करने की खुद आदत डालें। अब मुझे ही खाना पकाना। यार अगर तुम 2.5 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकते ना तो फिर बाहर जाने का ख्याल भी दिल से निकाल दो। देख यार, अब ये ख्याल मैं दिल से नहीं निकाल सकता ना। अब तुम भाई से पूछ लो ना यार। कहा है, भाई को भी कहा है, सब मिलजुल कर बंदोबस्त कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बंदोबस्त हो जाएगा। यार शकील, ये कोई इतना बड़ा पहाड़ मसला तो है नहीं।
तुम्हारी अम्मी, भाभी, बहन, किसी के जेवरात तो होंगे। हमारी कोई बहन नहीं है और मुझे यकीन है कि अम्मी के पास भी कोई जेवर नहीं होगा। भाभी के पास अगर कुछ जेवर हो भी तो कम से कम मैं तो उनसे नहीं लूंगा। कम ऑन यार, जब कमाने लग जाओ तो दोबारा बनवा देना। नहीं नहीं, मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन उनसे जेवरात नहीं मांगूंगा। ठीक है यार, फिर जो तरीका तुम्हें सूट करे उसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके रियाज साहब के पास चल दो, क्योंकि कल उनकी मुझे कॉल आई थी और मुझे कहा था कि सऊदी अरब के 4 वीजे आए हैं और लेने वाले 40 हैं। और तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शकील तुम्हारा दोस्त है, उसे अपने साथ ले आओ। देखो यार, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रियाज साहब का भी और तुम्हारा भी, लेकिन उन्हें कहना कि प्लीज मेरे लिए सऊदी अरब का एक वीजा जरूर होल्ड पे रखें। मैं इंशाल्लाह जल्द कोई बंदोबस्त कर लूंगा। तुम्हें मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट किसने किया है? शीबा आंटी ने मेरी बहुत तारीफें की हैं। उन्होंने मुझसे कहा है वो मुझे पार्लर का काम भी सिखाएंगी और मुझे मॉडल भी बनाएंगी। शिबा आंटी, तुम्हें कहाँ और कैसे मिली शिबा आंटी? खलील भाई मुझे वहां लेकर गए थे, उन्होंने ही मुझे मिलवाया शीबा आंटी से। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि खलील भाई तुम्हारे साथ गए थे। वाह जी वाह, तो तुम बनी गई अब सुपर मॉडल। भैया, मैं तो कहती हूँ गुलशन की माँ से पैसों का तकाजा करते हैं, बड़ा पैसा है इनके पास। क्या बात कर रही हो अम्मा? उनके पास पैसा कहाँ से आने लगा? उनके यहाँ तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। रहा वो निरा निकम्मा आवारा भाई, उसके अलावा और है ही कौन? ऐसी बात ना करो खलील, दुकान का किराया अच्छा खासा आता है और गुलशन की अम्मा ने मुझे खुद बताया है कि बैंक में भी काफी रकम जमा है। अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास पैसा होता तो गुलशन मुझसे काम का क्यों कहती? काम? कैसा काम? वो अम्मा वो शीबा आपा नहीं है, शीबा ब्यूटी पार्लर वाली? नहीं, नहीं है। अम्मा मजाक तो मत करो। वो मैं उनके ब्यूटी पार्लर लेके गया था गुलशन को ताकि वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर ले। मैंने सोचा 4 पैसे कमा लेगी, घर का खर्चा भी निकल आएगा। वाह भैया वाह, तुम्हें तो बुद्धू बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। अरे 4 पैसे नहीं, वो ढेरों दौलत कमाना चाहती है और यही सोच उसकी अम्मा और भाई की है। खैर जाने दो, तुम उनसे मांगो, तुम्हें इनकार नहीं करें और करना चाहिए भी नहीं। इनकार तो मुझे नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि शकील पैसे मांगे खाला से। देखो अम्मा, दामाद हूं मैं, बात तो ठीक करूंगा। क्यों? खाला जान से? क्योंकि खाला की बेटी की फरमाइशें पूरी करने के लिए तुम मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हो। नहीं, उनकी बेटी की सारी ख्वाहिशात मैं खुद कमा कर भी पूरी कर सकता हूँ। किसी भी खाला के पास इतनी ज्यादा रकम कहाँ से आई? मकान है ना, बेच दें या गिरवी रखवा दें। मकान? मतलब उस मकान के किराए से उन बेचारों का गुजारा हो? हाँ, तो तुम बाहर जाकर पैसे भेज देना ना उन्हें, मकान तो फिर भी गिरवी रहेगा, फायदा तो खाला का ही होगा। अफसोस होता है सोच में। अरे भैया, अफसोस किस बात का? बात तो वो ठीक कर रहे हैं। वैसे मेरी बात सुनो अकल, कानूनी तौर पे वो दोनों बहनों का घर है, ठीक है? और उनमें से एक बेटी मेरे खलील की बीवी है और दूसरी तुम्हारी होने वाली बीवी। तो उसूली तौर पर तुम दोनों का भी तो हक उतना ही हुआ ना उस घर पे। जिन सोचों में डाल रहे हैं मुझे आप लोग। नहीं नहीं, मेरी ऐसी घटिया सोच नहीं, जिससे बात नहीं। सुन लिया अम्मा, इसकी खातिर तुम मुझे लोगों से भीख मांगने का कह रही थी। तो क्या करूं, माँ हूँ, तुम दोनों की माँ हूँ, छोटा भाई है तुम्हारा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खाला से मांगे ना। अम्मा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खाला का मकान कम से कम 20 से 25 लाख का है, कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ।